इतना खुशी का माहौल, इतना हर्ष का माहौल है कि अब ये मान के चलिए जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि पन्ना में 14 वर्ष बाद भगवान लौटे हों। भारतवर्ष में जो हिंदूमय और राममय हो गया है, मैं माननीय मोदी जी को भी मैं बधाई देता हूं कि आपने जो वातावरण देश में निर्मित कर दिया है, जो माहौल निर्मित कर दिया है, वो हम लोग समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से अब राम राज्य जो कल्पना की थी वो राम राज्य आ गया है। वर्तमान समय में इतना सौभाग्यशाली है कि उसी के सामने मुग़ल के कालीन के समय बनाई हुई बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, उसके बाद उसका निर्माण हो रहा है। ये तो हम लोगों की सौभाग्य का दिन है। हमारे रामचंद्र भगवान 500 वर्षों से टपरा में रह रहे हैं, पंडाल में निवास कर रहे हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहा था। जब से हमारे इस देश में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार बनी, तब से हमारे देश का फैसला, राम मंदिर का फैसला आया। ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज हम भगवान राम को की प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। आज ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है मानो हमें यह लग रहा है कि ये पन्ना में नहीं, हम अयोध्या में बैठे हैं। इतना खुशी का माहौल, इतना हर्ष का माहौल है कि अब ये मान के चलिए जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि पन्ना में 14 वर्ष बाद भगवान लौटे हों। वो माहौल हमें पन्ना में लग रहा है, तो अयोध्या की तो बात ही अलग है। और हम सभी लोग उत्साहित हैं और सभी लोग यहाँ से जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये भारतवर्ष में जो हिंदूमय और राममय हो गया है, मैं माननीय मोदी जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने जो वातावरण देश में निर्मित कर दिया है, जो माहौल निर्मित कर दिया है, वो हम लोग समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से अब राम राज्य जो कल्पना की थी वो राम राज्य आ गया है। कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? वो निश्चित समझा देंगे। वो निश्चित रूप से अपने आप में ये मान लें बदकिस्मत लोग हैं वो, जो ऐसा सौभाग्य का समय होने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। वो जीवन में इस क्षण को गंवा रहे हैं, तो वो ये ऐसा क्षण दोबारा आने वाला नहीं है। मैं तो उनसे आग्रह करता हूँ, अभी भी सोच जाइए, समझ जाइए और इस क्षण को मत गंवाने दीजिए। आपका नाम? मैं अनिरुद्ध द्विवेदी। हिंदू समाज इतने वर्तमान समय में इतना सौभाग्यशाली है कि उसी के सामने मुग़ल के कालीन के समय बनाई हुई बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, उसके बाद उसका निर्माण हो रहा है। ये तो हम लोगों की सौभाग्य का दिन है। प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, कैसे खुशी मना रहे हैं आप, क्या कहेंगे? ये 500 साल के भगवान राम 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास करने के उपरांत जो दिवाली मनाई जाती है, दिवाली के टाइम पे, ये उससे भी बड़ी दिवाली है 500 सालों के बाद। कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? अब देखो, अब वो उनकी विचार है, जैसा भी है जाना चाहिए उनको। अब नहीं जा रहे तो फिर राजनीतिक रोटियां सेंकने के फिराक में हैं। कहीं एक वोट बैंक उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, कहीं छिटक ना जाए उनसे, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। राम मंदिर की धूम मची है सारे विश्व में 22 तारीख को आप देखिएगा कि घर घर दिए, जो घर घर चावल, अच्छा चावल आए अयोध्या से, वो कार्ड आए हैं, घर घर पहुंच चुके हैं और घर घर का नाम दिए जलाए जाएंगे। जो उस दिन एक विश्व लेवल पे सबसे बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं सारा हिंदू समाज। बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे रामचंद्र भगवान 500 वर्षों से टपरा में रह रहे हैं, पंडाल में निवास कर रहे हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहा था। जब से हमारे इस देश में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार बनी, तब से हमारे देश का फैसला, राम मंदिर का फैसला आया। और ये पूरे हिंदू समाज की जीत है, पूरे देश की जीत है। और बढ़िया भव्य तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ है। भव्यता तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। और हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह खुशी और उत्साह का माहौल है। और 22 तारीख को घर घर दीप जलाने का एक आह्वान किया गया है। कांग्रेस नहीं जा रही है, कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे, क्या कहेंगे? भाई वो उनकी विचारधारा है, वो अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, किसको क्या करना है। हमारा हिंदू समाज तो सब तैयार है ना राम के लिए, पूरे हिंदू समाज के लोग तैयार हैं। अब कांग्रेस की विचारधारा वो अपनी अलग विचारधारा है भाई,
वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते वो उनका मैटर है। तो राम के लिए कहेंगे इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं हुई जितनी अब होना है ना। कैसा बन के तैयार हुआ मंदिर? बहुत भव्य बन रहा है और बन गया है। बाकी जो भी कार्य रह जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबकी खुशी है। आने जाना है, सभी को पहुंचना है और जितने कार्यकर्ता हैं वो जा रहा है और पूरी जनता जा रही, भारत की पूरी जनता। पहले भगवान कहाँ रहते थे और कैसे? उसी वहीं थे। कैसा लग रहा आपको? हमें तो ये लगा कि बहुत बढ़िया हुआ और होना चाहिए ऐसा। जितने भी धार्मिक स्थान हैं वे इसी प्रकार होना चाहिए। कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? उनकी भावना है, उनको उन चीज़ों से लगाव नहीं है, वो भारतीय ना कहलाए, अपने धर्म से वंचित है वो। ये बड़े सौभाग्य का विषय है पूरे भारतवासियों के लिए कि 500 साल बाद हमारा राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और आज 22 तारीख को 22 जनवरी को हम सब एक उत्सव के तौर पर पूरा उसका पूजन मना रहे हैं। पूरे शहर में, पूरे देश में हर्ष उल्लास का वातावरण है। कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे, इसमें क्या कहेंगे? कांग्रेस की विचारधारा ही ऐसी है कि वो अच्छे कामों पर रोड़ा अटकाती है, जबकि ये देश का काम है, पूरे देश के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि अपनी सद्बुद्धि सही करें और उन सबको भी राम मंदिर के निर्माण में जाना चाहिए और जिनको बुलाया गया है वहाँ अयोध्या अवश्य जाएँ। किए हम लोगों ने घर घर जाके अक्षत कलश और चावल, पीले चावल बांटे हैं अपने पूरे पन्ना ज़िले में। और पन्ना ज़िले से तो जाएंगे, साथ साथ पूरे भारत देश से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। एक अच्छा माहौल है राममय। पूरा भगवा राज, राम राज्य जो हमारे पूर्वज लड़ाई को लड़ते रहे हैं, ये हम लोगों की लड़ाई जो आज हम लोगों का सौभाग्य है जो राम मंदिर हम लोग बनते हुए देख रहे हैं, तो बहुत खुशी का विषय है हम लोगों के लिए। कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब उनके लिए मैं क्या बोलूं ऐसे कुछ शब्द, क्योंकि वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये भाजपा और मोदी सरकार की हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है। भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह उन्होंने सोच समझकर ही लिया होगा। रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे सभी के आराध्य हैं। उन्हें कौन नहीं मानता, सभी वर्ग के लोग मानते हैं। उन्हीं के आदर्शों पर इस संसार में सामाजिक ताना बाना बना है। उन्होंने हमें जीवन जीने की राह दिखाई है। कुछ लोगों के लिए वह राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन हम लोग हमेशा भगवान को मानते हैं और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं वो उन्हें मुबारक हो। चूँकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है राहुल जी की, और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मना नहीं किया है। चूँकि 22 तारीख के बाद किसी भी दिन हमारे संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राम मंदिर जाएंगे। हम लोग सनातनी, हमारी रामचंद्र जी में गहरी आस्था है और मैं समस्त देशवासियों को भी बधाई देता हूं और समस्त देशवासियों से अपील करता हूं कि रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के दर्शन करने एक बार जरूर जाएं। मैं स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पन्ना। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं या हमें टीवी के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनने अयोध्या जाने से मना नहीं किया, 22 तारीख के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। और आस्था हमारा निजी विषय है। 22 तारीख के बाद सारे कांग्रेसी मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। जैसा कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने कहा कि हम सब कांग्रेसी है ना, 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद हम सारे लोग दर्शन करने जाएंगे। 15 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी इकाई दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रही है। उसके बाद जैसे क्रम से समय मिलेगा और जो भी कार्यकर्ता हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है कांग्रेस का, वो सारे लोग दर्शन करने जाएंगे। दीपक तिवारी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना।